आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में It's touted to have nearly 2 lakh people who are in attendance. बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। ये IMF की शराइत तो बहुत ही जालिमाना शराइत लगती है ना, क्योंकि जाहिर है कि आप उनसे पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। तो उनकी आगे आप प्लानिंग इस तरह से करें कि उनकी पेंशन उसमें जिस तरह से इंडिया में होता है उस तरह से करें। वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी कश्मीर के दौरे पर गए थे वीरवार को, जो कि वहाँ पे जाके उन्होंने सलाम का नारा दिया और 6400 करोड़ रुपए का जो है वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेंगे, जिसका बिजनेस चलाएंगे। और कई युवाओं को ऑफ़र लेटर भी दिया उनकी ज्वाइनिंग के लिए। बेरोज़गारों को बहुत ज़्यादा काम की जो थी उनको ऑफ़र लेटर दिया और उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता की। और साथ ही उन्होंने उनकी सक्सेस की कहानियाँ भी सुनी, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो कश्मीर का जो हम देखते थे, एक सोचते थे कि ऐसा कश्मीर होगा, आज फाइनली मैं वो कश्मीर देख पा रहा हूँ। मोदी जी ने ऐसा कहा। और वहाँ पे जो युवा हैं उनकी जो स्टोरी है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, जो भी है उनकी सक्सेस स्टोरी, वो भी सुनी, जो कि युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि कोई उन्हें सुनने वाला है फाइनली। तो श्रीनगर में जाकर मोदी जी ने स्पीच भी दी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं उनका जो बलिदान है वो खाली नहीं गया, क्योंकि जो कश्मीर है वो जिस कश्मीर की कल्पना करते थे वो कश्मीर आज वो मोदी जी उस कश्मीर को देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा अचंभे वाला भी था कि इतने सालों से जो है 370 नहीं हट रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर इसको हटाया जाएगा तो दंगे फसाद होंगे। बल्कि इसका उल्टा ही हुआ है, डेवलपमेंट बढ़ा है, लोगों को रोज़गार मिला है। वहाँ पे लोगों ने जो है रोज़गार के नए नए सिस्टम खोले हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा सिर्फ हमारे मोदी जी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं कल, और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मीन्स दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज़म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। मैं 10 वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। 10 रीजंस व्हाई पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। आज का दिन बहुत अहम है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जो खबरें इस वक्त चल रही हैं तो ये तो देखकर मैं हैरान रह गई कि इतना बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं।
कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है, वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये बातें किस हद तक दुरुस्त है, मेरे सामने मैंने ये तलाश करने की कोशिश की जब मुझे ये चीज मिली, पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से जो है एजेंसीज की तरफ से कोई ऐसी चीज वहां पर करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दौरा है पीएम मोदी का इसको डिसरप्ट किया जा सके। तो उसमें मुझे एक टेलीविजन चैनल जो कि इंडिया टुडे है वहां पर बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये वाली खबरें चल रही हैं और वहां पर एंकर पर्सन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कल से कि किसी तरीके से ये दौरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुकवाया जा सके और ये विजिट जो है वो खत्म कराया जा सके, या फिर ये कि वहां पर कुछ ऐसा हो कि लोगों को जो है वो कुछ इस तरीके से उकसाया जा सके। अच्छा, मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसमें फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल कॉल्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर लोगों को जा रही हैं, जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि आपने इस दौरे पे नहीं जाना, आपने इस यानी कि वहां पर नहीं जाना, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम है जहां पर उन्होंने ये करना है तो वहां पर वो ना पहुंचे। इस तरह की कॉल्स मैं आपको सुनवाई देती हूँ जो इंडियन मीडिया पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। सुबह से कई सारे लोगों को लैंडलाइन और मोबाइल फोन्स पर कॉल आ रही है इंटरनेशनल नंबर से, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि बाइकाट करें वो प्रधानमंत्री की रैली की जो कल होने वाली है। पर क्या आपका कहना है? जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। ऐसा मेरे को भी रिपोर्ट में आया और मेरे कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने जो और हमारे पार्टी के वर्करों ने बोला कि उनके रिश्तेदारों को कॉलेज आई है इंटरनेशनल नंबर से। इनसे ये कहा जा रहा है कि आप मोदी के जी के प्रोग्राम में मत जाएं। तो मैं आपको साफ बताऊंगा कि दुश्मन ताकतें बौखला गई हैं। जिन लोगों से अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, जो लोग अपने ही लोगों को कैदों में डाल रहे हैं, घसीट ले। अब मसला ये है यहाँ पर कि अगर आप मुझसे मेरा इस पे ऊपर एनालिसिस जानना चाहेंगे तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है ये बात सुन के। वो क्यों? कि जैसा उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि वो उस दौरे के ऊपर जो है वो कोई उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करें या उसको कुछ कर सकते हैं। सर, अगर पाकिस्तान कुछ कर सकता होता, अगर पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर सकती होती, तो एक टांग पर खड़े होने से लेकर अब तक जो हालात और वाकयात हैं उसमें क्या हुआ कश्मीर के लिए।